ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मां को और कहते हैं कि जटायु को भी मृत्यु मिलना था, और जटायु किसके पिता हैं आप जानते हो? जटायु के पुत्र का नाम कोई बता सकता है? मुझे अमरपुर से किसी ने लिख के भेजा है, जटायु के बारे में बताएं। अमरपुर से जटायु कौन है, किसके पिता हैं जटायु, और जटायु के पुत्र का नाम क्या है? इतने लोग बैठे हैं, किसको किसको पता है? एक ही बेटा था जटायु का, भाई का नाम संपाति, बेटे का नाम शरीर का बेटा तो आपने बताया, लेकिन जटायु के बेटे का नाम था राम। हाँ, जटायु राम के पिता हैं। अब इसकी कथा भी देवासुर संग्राम में आती है, जहां कई को वरदान मिला। महाराज दशरथ को जटायु ने बचाया था। जब स्वर्ग से रथ गिरा, पहले तो कई ने उंगली डाल दी पहिए में, चक्का टूटने ना पाए। शास्त्रों की कथा है।
लेकिन उसके बाद की कथा लोग नहीं बताते। कई तक विराम हो गया ना, रथ गिरने लगा तो जटायु ने अपने पंख में रथ को रोक लिया और दशरथ और कई दोनों के प्राण बचाए थे। उस समय दशरथ ने कहा था, आज से तू मेरा मित्र है, अब मांग लो जो चाहिए। कैसे मित्रता हुई दोनों की देखो। महाराज दशरथ, मेरे कोई संतान नहीं है और कहते हैं कि संतान के हाथों पानी मिले तो मुक्ति मिलती है, इसलिए आप मुझे वचन दो कि आप मुझे अपना एक बेटा दोगे, उसे मैं गोद लूंगा, वो मेरा बेटा होगा। और महाराज दशरथ ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। आगे का याद है ना? याद है तो गाइए सब लोग। प्राण जाहु बरो बचन न जाई, प्राण जाहु पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल का वचन दिया कि हाँ जटायु जाओ, मैं वचन देता हूं कि महाराज को लगा मेरे तो बहुत पुत्र होंगे, 3 रानी है, पहला बेटा तुम्हें दूंगा। पहला राम का जन्म हुआ, दुनिया आई, जटायु भी आ गए। देव, अरे अभी तो जन्म हुआ है, माँ का दूध पिएगा, बड़ा हो, मैं पाल लूंगा, तेरा भरोसा नहीं, बाद में पलट गया तो मित्र दे, राम दे, राम देत नहीं बने गोसाई, नहीं दिया। 5 साल के हुए, देव नहीं अभी पढ़ने दो, 12 साल के हुए, लाओ, अरे अभी थोड़ा रुक जाओ। जब विवाह करके राम जी आए तो अंतिम बार जटायु जी को अयोध्या में देखा गया। सांदीपनि ऋषि जो कृष्ण के गुरु हैं, उज्जैन में जिनका आश्रम है, उन्होंने सांदीपनि भाष्य लिखा और सांदीपनि भाष्य में मित्र वर्ग लिखा। मित्र वर्ग कभी आजकल ये सब मोबाइल में होता है। सांदीपनि भाष्य के मित्र वर्ग में उन्होंने 16 मित्र की कथा लिखी, जिसमें कृष्ण सुदामा भी है। तो उन्होंने दशरथ और जटायु की मित्रता का उल्लेख करते हुए लिखा कि राम के विवाह के बाद अपने बेटा बहू को लेने के लिए जटायु आए थे, अब तो मेरा बेटा बहू दे दो। महाराज दशरथ ने कहा, भाई नहीं दे सकता, समझो जरा बात को, समझो। जटायु बहुत उदास होकर चले गए, लेकिन उस दिन कैकेयी को अच्छा नहीं लगा। रात में अपने पति के चरण दबाते हुए कैकेयी ने कहा, ए प्रिय, आपने गलत किया, जटायु को उसका बेटा दे देना चाहिए, दूसरे की संपत्ति पे मोह कैसा, राम हमारा नहीं है, राम को हम भले पाल रहे हैं, लेकिन राम तो जटायु के हैं, वो उसका बेटा है, जन्म से पहले आपने वचन दिया है। इसीलिए माता कैकेयी ने सोचा कि मेरे पति ने गलत किया है और अपने पति को अधर्म से बचाना हर धर्म पत्नी का कर्तव्य होता है। माता कैकेयी ने कहा, आप कभी सोचो 14 साल क्यों मांगा भाई, जिंदगी भर के लिए भी तो मांग सकते थे। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। राम जी को 14 साल बनवास, क्यों? क्योंकि जटायु की उम्र देखा, मेघनाद का वरदान देखा, रावण की मृत्यु देखी, राम जी का वचन देखा और 14 साल बोल दिए। अब आप लोगों से पूछूंगा, कैकेयी ने क्या गलत किया? कुछ लोग कहते हैं अपने बेटे के लिए राज मांग लिया, किसने कहा? कहां लिखा है? चलो जितने रामायण पढ़ने वाले हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक भी बता दो कि कैकेयी ने अपने भरत के लिए राज्य मांगा हो, कहीं लिखा हो रामायण में तो बता दो। कहीं नहीं लिखा, बना दिया आप लोगों ने।
राम के लिए वनवास मांगा, लेकिन केवल 14 साल। क्यों? यदि अपने बेटे को राजा बनाना होता तो खतरा क्यों मोल लेती कि 14 साल बाद आके वापस मांग लेगा, तो जन्म भर के लिए वनवास मांग लेती ना। मांगा क्या है? महाराज दशरथ से हाथ जोड़ के मांगा है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण आइए सब लोग जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। कई को पता नहीं था कि राम जाएंगे तो ये मर जाएंगे, पता था ना। राम के बिना दशरथ नहीं जी सकते, पता था, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहती, आप तो मेरे प्राण प्रिय हैं। सुनहु प्राण प्रिय। राज नहीं मांगा, अपने बेटे के लिए क्या मांगा? ध्यान से एक एक शब्द सुनना और मेरे साथ गाना। देहु प्रथम भगतहि टीका, देहु प्रथम भगतहि टीका, देहु प्रथम भगतहि टीका, देहु प्रथम भगतहि टीका। मेरे भरत को टीका दो। कहां टीका दो? देखो, टीका दो प्रकार का होता है, एक हो गया टीका और एक हो गया जो मैं बता रहा हूं टीका, रामायण का टीका बता रहा हूं ना, इसको बोलते हैं ना टीका बताना। और एक टीका और होता है जिसे कहते हैं टीका टिप्पणी करना, कलंक, बुराई। महारानी कैकेयी ने कहा कि मेरे राम ने विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनोज अवतार, मेरे राम राज करने नहीं आए हैं, मेरे राम अयोध्या के राजा बन जाएं तो उनके अवतार का कारण नहीं हो पाएगा। मेरे राम तो सबको गले लगाने आए हैं, मेरे राम तो सबरी का बेर खाने आए हैं, मेरे राम तो केवट से पांव धुलाने आए हैं, मेरे राम तो कोल धील वनवासी भाइयों को और उनके सद्धर्म में लगाने आए हैं, मेरे राम तो रावण को मारकर धरती का बोझ हल्का करने आए हैं। लेकिन राम वो सब ना करे तो कल को दुनिया टीका टिप्पणी करेगी कि राम तो राजपाट में भूल गया। मैं अपने राम की टीका नहीं सह सकती, यदि टीका हो तो मेरी हो, मेरे बेटे की हो, लेकिन राम की टीका नहीं होनी चाहिए। देहु प्रथम वर भगत टीका, कलंक मांग लिया अपने लिए, अपने लिए कलंक मांग लिया। तभी तो राम जी ने भरत को डांट के कहा था, भरत दोष दे जननी जगते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरत, तुम अपनी मां के लिए गलत शब्द का उपयोग मत करना, क्योंकि अपनी मां को दोष वही मूर्ख देता है जिसने कभी सत्संग ना किया हो। तो इतने में जो बैठे हो आप सब भाई बहन, आप सत्संग करते हो, इसलिए जिंदगी में कभी कैकेयी को दोष मत देना। वो भरत की मां और राम की जननी है, उसको दोष नहीं देना, पाप लगेगा। ये मैं नहीं कहा, तुलसीदास जी कह रहे, राम कहते हैं। भरत जी महाराज के लिए टीका मांगा है, राज नहीं मांगा, और राम के लिए 14 साल वनवास। ये वनवास की कथा ना बड़ी अजीब कथा है, इसमें रोना भी आता है, इसमें प्रसन्नता भी है। क्योंकि राम जी को वनवास नहीं होता तो रामायण कैसे बनता भाई? वो भी अपने पिता की तरह राजा बन जाते। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।